आप बोनट पे बैठे हो, गरम नहीं लग रहा क्या ये? भाई बिल्कुल गर्म है, लेकिन चुनाव भी गर्म है। ये यहाँ सीट फंसी हुई है, क्या कारण है? किसने कहा फंसी हुई है? विधानसभा के लोग कह रहे हैं। आपको भाई जो लोग टक्कर मैं बता तो रहे कह नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ टक्कर है, बहुत अच्छी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। लेकिन विधायक रहते हुए कैसे फंसी हुई है ये? काम नहीं करवाए क्या? नहीं, वो तो आप कह रहे हो भाई साहब, मैं नहीं कह रहा। मैं तो यही कह रहा हूँ, कहाँ फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी विजय होगी और राजस्थान में सरकार बनेगी। आप कम ही दिखाई देते हो। मेरे बानसूर में ड्यूटी लगा रखी है ना भाई साहब, तो बानसूर विधानसभा देगा। सरपंच साहब, ये बोनट गरम है, गरम नहीं लग रहा आपको? जी, ये बोनट गरम नहीं लग रहा आपको? कोई गर्म नहीं। 25 तारीख तक तो कुछ गर्म कुछ ठंडा कुछ नहीं लगेगा। आखिरी पसीने तक खून तक बीजेपी को जिता के, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बना के, मुंडावर से बीजेपी के प्रत्याशी को जिताकर फिर ये गर्म ठंडा बाद में देखेंगे। कि आपके पिताजी धर्मपाल चौधरी का इस क्षेत्र में काफी नाम है, उसका आपको कितना फायदा मिल रहा है? देखो, सत्यता यही है कि जो आपने कही, पिताजी का नाम इसलिए है यहाँ पे कि उन्होंने लोगों के बीच रहकर उनसे जुड़कर गांव-गांव ढाणी-ढाणी विकास कार्य पहुंचाने का काम किया। और मुझे नहीं लगता उनसे पहले उनके बाद में किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो मैं खुद भी ना हूँ, उनके जितना काम किया होगा। और निश्चित तौर पर उनका लाभ आज भी मिलेगा और आने वाले समय में मिलेगा। जनता का कहना है कि विधायक साहब होते हुए आप जितना विकास कार्य करवा सके उतना विकास कार्य नहीं करवा सके, ये क्या कारण, कांग्रेस सरकार होने का कारण हो सकता है क्या ये? देखो, जो जनता ने मुझे 2018 में ताकत दी, उस ताकत के साथ मैंने पूरी ताकत लगाकर जनता के बीच रहकर काम करवाने का काम किया। बिल्कुल सत्यता यही है कि विपक्ष की पार्टी का विधायक होने के नाते कहीं ना कहीं क्षेत्र के साथ भेदभाव किया। और ये आने वाले समय के अंदर निश्चित तौर पर पुनः मैं भी और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो विकास कार्यों की आवश्यकता है वो भी करवाऊंगा। ललित यादव का कहना है कि पिछली बार तो उनके पिताजी की सहानुभूति मिल गई, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। देखो साहब, ये उनके मन के विचार हो सकते हैं। पिता मेरे हैं और जनता के बीच हो रहे हैं, तो वो मुझे पता है कितनी सहानुभूति उनके प्रति लोगों की और मेरे प्रति है। सत्यता यही है, आने वाले समय में चाहे जितने मैं 100 चुनाव लड़ूं, जब तक मैं चुनाव लड़ूंगा मेरे पिता का आशीर्वाद और उनकी सहानुभूति मेरे साथ रहेगी। लगभग कितने वोटों की जीत का अंतर मान रहे हो आप? आज तक का इतिहास मुंडावर रचेगा। धन्यवाद जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, मेरा एक सवाल है, मुंडावर विधानसभा की सीट फंसी हुई है, यहाँ वर्तमान विधायक होते हुए भी ऐसा क्यों? आपको लग रहा है फंसी हुई है, और मैं आत्मविश्वास से कह रहा हूँ कि हम बहुत बड़ी लीड के साथ मुंडावर विधानसभा जीतेंगे और हैट्रिक बनाएंगे हम लगातार। 2 बार से हमारे भारतीय जनता पार्टी की ये सीट है और इस बार भी हम निश्चित रूप से विश्वास और आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं की ताकत से उम्मीद भया कहता है हम ये सीट जीतेंगे, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लोगों का कहना है कि कड़ी टक्कर है यहाँ पे। ये तो देखो अपना अपना मत है, मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कड़ी टक्कर हो। यहाँ 36 बिरादरी के वोट हमें मिल रहे हैं, तो मुझे कड़ी टक्कर नहीं लग रही, यहाँ कड़ी टक्कर हो सकती है। आप किसको जिता रहे हो? हम पूर्ण तो स्वतः साफ बात है, हम भाजपा कैंडिडेट के साथ है, पूर्ण हम भाजपा को यहाँ से जिता रहे हैं, पुनः कमल खिला रहे हैं यहाँ से।